नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित देश के 17 स्थानों पर महिलाओं से प्रति एक ऐसा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें महिलाओं विधानसभा या संसद की एक रूपरेखा होगी, जिसमें पूरे देश से चुनी हुई महिलाएं आएंगी और अपने पार्लियामेंट की तरह उसको पेश करेंगी, अपना प्रेजेंटेशन देंगी। उसमें महिला ही स्पीकर भी होंगी। तो जिसका मकसद ये है कि महिलाओं की किस तरह से राजनीति में, देश की भागीदारी में बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही साथ 12 और 13 2 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश समेत देश के 17 स्थानों पर हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री इन लोगों से संवाद करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, बल्कि हमारा देश 1947 से लेकर 2047 के बीच में किस तरह से विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसको कैसे साकार किया जा सके। दूसरा ये कि युवाओं को किस तरह से जोड़कर हमारे बजट में उनके रिकमेंडेशंस ली गई हैं और उनको एलोकेशंस भी किए गए हैं, उन बजटों को एलोकेशन किया गया एडिशनल, ताकि हमारे युवाओं से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग जो भी ये सब चीज़ें हैं हमारा जो, क्योंकि अब आने वाले दौर इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का है, इन्हीं पर फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसको माई पैड माई इंडिया से जोड़ा है। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो है, सबका स्वागत है। जो कार्यक्रम 12 और 13 को होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा कि विगत दिनों जनवरी में भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था। और उस कार्यक्रम में आगे आने वाला जो 2026 का बजट है उस पर भी युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया था। जो बजट पेश किया गया उस बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने और स्वयं वित्त मंत्री जी ने भी बताया था कि युवाओं ने, जो पूरे देश के 3000 युवा भाग लिए थे भारत मंडपम में, उनकी सुझाव को, उनके सलाह को हम लोगों ने शामिल करने का प्रयास किया और बाद में 2026 का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के उपरांत एक विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया पूरे देश में। और ये भारत जो माई भारत के जो द्वारा निर्धारित पोर्टल है, मेरा युवा भारत पोर्टल, उस पोर्टल के माध्यम से सभी हमारे देश के नौजवानों ने हिस्सा लिया। उस पूरे प्रतियोगिता में 12 लाख पूरे देश के युवाओं ने शिरकत किया। और द्वितीय चरण में जो प्रतियोगिता में निबंध लेखन का कार्यक्रम था, उस निबंध लेखन के कार्यक्रम में भी जो टॉप हमारे प्रतिभागी थे वो भाग लिए। उनमें से जो चयनित प्रतिभागी हैं, जो निबंध प्रतियोगिता से अच्छे निकल करके आए हैं, ऐसे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी संवाद करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी युवाओं के बीच में वर्चुअल रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और इसलिए मुख्य रूप से यह कार्यक्रम 12 और 13 को अप्रैल को निर्धारित किया गया है। 12 का जो कार्यक्रम है ये एक मॉक पार्लियामेंट है, वो महिलाओं का है, जिसमें उत्तर प्रदेश की करीब 500 से 600 महिलाएं भाग लेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश से 1217 युवा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इन सभी को रोकने के लिए हम लोगों ने 5 स्थान है, 5 इवेंट हैं जहाँ पे रुक रहे हैं बच्चे, उनके रुकने की सारी व्यवस्था किया गया है। और 12 के अलावा 13 का जो कार्यक्रम है, दोपहर तक का जो कार्यक्रम है, अलग अलग विषयों पे परिचर्चाएँ हैं। और 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है प्रधानमंत्री जी देश के 17 स्थानों से एक साथ जुड़ेंगे और प्रत्येक स्थान के जो चुने हुए हमारे युवा साथी होंगे उनसे चर्चा करेंगे। तो ये टोटल देश में 17 स्थान है जहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है। तो लखनऊ में कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा? ये लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रखा गया है। और रुकने के लिए अलग अलग सरकारी संस्थान जो हैं यहाँ पे, इसमें यूथ हॉस्टल है, NDRF का स्थल है, जो अलग अलग स्थान 5 प्लेस हैं जहाँ पे सारे। तो ये तो जो मनसुख जी ने जो शुरुआत करवाई थी इस कार्यक्रम को, मुझे लगता है ये वही है। ये वही है, बिल्कुल। हमारे युवा कार्य खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी और माई भारत की DG इस समय, माई भारत की जो CEO हैं श्रीमती
प्रियंका शुक्ला जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अभी तक अगर हम बात करें नेहरू युवा केंद्र की या इसकी, तो इसमें से अभी तक जो रिकमेंडेशंस युवाओं की आई हुई है या यूपी का जो एक विजन डॉक्यूमेंट बन रहा था उसमें क्या रोल अभी तक प्ले किया है और इसमें क्या होगा? ये अभी तो फिलहाल ये बजट रोल प्ले का तो बहुत सारा एक पैमाना है, उसमें अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग। अभी इस साल का जो बजट बना है माई भारत का, उस बजट को भी इसमें बढ़ाया गया है और अलग अलग इवेंट जोड़े गए हैं। अभी 16-17 में दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें सारे प्लान होंगे जिसमें माई भारत द्वारा क्या क्या किया जाना है। और विशेष रूप से इस बार लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को माई भारत पोर्टल पे जोड़ें और उनको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दें और भारत सरकार के सभी मंत्रालय उस पोर्टल का इस्तेमाल करें, उस पोर्टल से जुड़ जाएं। तो सर जो यूपी क्योंकि 25 करोड़ की लगभग आबादी का स्टेट है, तो इसको जो खासकर जो युवा हैं उनको किस तरह से इन्हेंस कर रहे हैं और किस तरह से उनको अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ट्रांसफॉर्मिंग में, ये कैसे वो जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूरी कर सकें? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न और प्रासंगिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो माई भारत पोर्टल है ये भारत सरकार का एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बच्चों को जोड़ते हैं। माई भारत पोर्टल क्या है कि जो भी यूथ सेंट्रिक स्कीम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे NSS हो, NCC हो, भारत स्काउट एंड गाइड हो, पूर्व में माई जिसको नेहरू युवा केंद्र संगठन बोलते थे, आज माई भारत बोलते हैं, सभी एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर सकें और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पोर्टल के माध्यम से उनका लाभ उठा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनसे युवाओं का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनको एक्सपोजर मिले, चाहे इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो, चाहे इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स हो और कई सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कराते हैं जिसके माध्यम से युवा हमसे जुड़ते हैं और विभिन्न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको मौका मिलता है कि हम नेशनल लेवल पर लेकर जाएं, संस्थान में उनको प्रतिनिधित्व कराएं। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जैसे एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम चालू किया गया पिछले 2 सालों से, जहाँ पर बच्चे सुझाव देते हैं और उन सुझावों को भारत सरकार अपनी पॉलिसीज में कैसे इनकॉर्पोरेट करे, इसको ध्यान में रखा जाता है, जिसके तहत ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ पर पिछले 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में जिन बच्चों ने जो सुझाव रखे कि हम 2047 में कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया गया और बजट में लाया गया और जहाँ पे माननीय वित्त मंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदया ने भी इसका जिक्र किया कि हमने युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए बजट को तैयार किया है कि जिससे हम उन्हीं को, क्योंकि वही कर्णधार होंगे 2047 के विकसित राष्ट्र के। तो इसमें कितने रिकमेंडेशन थी जो बच्चों के द्वारा जो दी गई थी, जिनको बजट में मतलब इनबिल्ट किया गया और एलोकेशन किए गए फंड्स? टोटल 10 प्रेजेंटेशंस थी जो स्किल पे, स्पोर्ट्स पे और वुमेन डेवलपमेंट पे, इन थीम्स पर सेंट्रिक थी और उन सारे ही पॉइंट्स को उसमें जो की हाईलाइट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और क्योंकि युवा ही हैं, चाहे आप कोई भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट लेके आते हैं, क्योंकि वही फ्यूचर है। आज कोई भी युवा जो 20-25 साल का है 2047 में 45-50 साल का होगा, तो जो एक युवा का फ्यूचर होगा वही कंट्री का फ्यूचर होगा। तो कोई भी अगर हम स्कीम लेके आते हैं तो लगभग हमारा युवा उससे जुड़ा हुआ होता है।